नमस्कार साथियों, आज आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायोलॉजी में। और आज हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। शूट सिस्टम जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है और प्लूम्यूल से बनता है। शूट सिस्टम में स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तीनों को मिलाकर हम शूट सिस्टम कहते हैं। स्टेम जो होता है ये स्ट्रॉन्ग स्टेम भी हो सकता है और वीक स्टेम भी हो सकता है। दो प्रकार के स्टेम होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है वो बड़ी होता है और वीक स्टेम जो होता है वो फीवेल स्टेम कहलाता है। स्ट्रॉन्ग स्टेम जो होता है वो उसे एक तो होता है कॉडेक्स प्रकार का, जो अनब्रांच होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इरेक्ट, कंटेनिंग स्केल्स ऑफ फॉलन लीव्स। तो जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे झड़ जाती हैं, जैसे जैसे स्टेम बढ़ता जाता है लीव्स झड़ जाती हैं, उनके स्थान पर केवल स्केल्स रह जाते हैं। तो ऐसा जो होता है वो कॉडेक्स कहलाता है, जैसे कि पाम के पेड़ में होता है। कल्म जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग नोड्स जॉइंट स्टेम होते हैं, इनमें हॉलो इंटरनेट होता है। तो जो जैसे बांस होता है बम्बू, उसमें जॉइंटेड वाली जगह पर नोड होते हैं और इंटरनेट जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, जैसे बम्बू। एक्स करेंट जो होता है वो कोन लाइक स्टेम होता है, कोन लाइक स्टेम होता है, और इसे पाइनस और कैजुरिना में। डेलिस्केंट जो होता है वो रूट सिस्टम इज़ राउंडेड। इसमें रूट सिस्टम कैसा होता है, राउंड होता है, जैसे कि मैंगो। इसके बाद आकर देख लेते हैं बीक स्टेम। बीक स्टेम जो होता है वो ट्रेलर, पहला है ट्रेलर। ट्रेलर जो स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जो भूमि के ऊपर ऊपर बढ़ता है, फैलता है, जैसे पोर्टुलाका। क्रीपर्स जो होते हैं ग्रो हॉरिजॉन्टली, जो भूमि पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। और रूट प्रत्येक नोड से रूट का निर्माण होता है। प्रत्येक रूट, जैसे कि दूब घास होती है, नोड से रूट का निर्माण होता है, और ये केवल भूमि पर क्रीपर करते हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, मतलब चढ़ते हैं ऊपर, दूसरे पौधे किसी सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जिन इनमें ऊपर चढ़ने के लिए टेंडल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पैसिफलोरा जिनमें टेंडल्स पाया जाता है, बोगेनविलिया जिसमें हुक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टेम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। ये अनब्रांच्ड होते हैं, एरियल होते हैं और सब एरियल होते हैं। अनब्रांच्ड राइजोम, कॉर्न, बल्ब, स्टेम ट्यूबर होते हैं। एरियल जो होते हैं वो टेंडल, थॉर्न, होक्स, फिलोक्लेट्स, क्लेडोड और बल्बिल होते हैं। सब एरियल्स जो होते हैं वो रनर्स, स्टोलॉन्स, सकर्स, ऑफसेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजोम के बारे में। राइजोम जो होता है वो फ्लैशी स्टेम होता है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है बिलो ग्राउंड के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और फ्लैशी स्टेम होता है, जैसे कि जिंजर, टर्मेरिक, कैना, वाटर लिली, म्यूसा, ठीक है। इसमें जो नोड्स होते हैं वहाँ से अब ऊपर वाली साइड से तो एक्सिलरी बर्ड्स निकलते हैं, जिनसे ब्रांचेस निकलती हैं, और नोड से ही नीचे की साइड से एडवेंटिटियस रूट्स निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। कॉर्म जो होता है वो ग्रो वर्टिकली इनटू सॉइल में वर्टिकली ग्रो करता है, और लार्ज एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट गिव्स राइज टू द, जो लार्ज एपिकल बर्ड्स पाई जाती है, जैसे ये दिखाया गया है चित्र में, इसमें लार्ज एपिकल बर्ड होती है, और जिससे हमारा एरियल शूट बनता है, और इसमें भी नोट इंटर नोट्स होते हैं, ठीक है। उदाहरण है कोला केसिया अरबी जिसे कहते हैं, एमॉर्फोफेलस जिसे जमीकंद कहते हैं, क्रोकस, सेफ्रॉन, एलोकेसिया। स्टेम जो होते हैं इसके, और स्टेम ट्यूबर्स जो होते हैं, जैसे कि आलू, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरसम जिसका उदाहरण है, ये ज़मीन के अंदर होता है। ब्रांचेस डिवाइड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। तो हेड, इसमें जो आइज होती हैं वहीं से स्टेम निकलते हैं। इसके बाद आता है बल्ब में क्या है, हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो डिस्क के समान होता है, जैसे कि अनियन में और लहसुन में, प्याज में वैसा होता है। अनियन को एलियम सेपा कहते हैं और गार्लिक को
लहसुन को, गार्लिक को एलियम सटाइवम कहते हैं। ये फ्लैशी बल्ब इनमें पाया जाता है, क्लोब बल्ब जिसे फ्लैशी बल्ब या क्लोब बल्ब कहते हैं। ऑनियन में जो होता है वो ट्यूनिकेट बल्ब पाया जाता है। अब एरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एरियल्स जो होते हैं उनमें पहला है टेंडल्स। इसमें लीफ लेस होता है टेंडल्स, कॉइल्ड होता है, डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और ये किसमें क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। टेंडल एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है। पैसीफ्लोरा इसका उदाहरण है। पैसन फ्लावर कहते हैं, एक्सिलरी टेंडल्स पाया जाता है। वाइटिस जो होते हैं वो ग्रेप्स कहलाते हैं, ग्रेप्स को वाइटिस कहते हैं। और एपिकल बर्ड्स में इसमें टेंडल पाया जाता है, एपिकल बर्ड टेंडल पाया जाता है। और गार्ड्स फैमिली जो होती है, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, इसमें एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंडल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हुक्स। हुक्स में जो होते हैं उसमें रिकर्व्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और केवल क्लाइंबिंग के लिए ही बना होता है। जैसे ह्यूगोनिया, इसमें एक्सिलरी बर्ड पाए जाते हैं। पॉमग्रेनेट, एगिल, बेल जिसे कहते हैं, एज वुड एप्पल भी कह सकते हैं इसे। थॉर्न जो होता है वो पॉइंटेड होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन के लिए और क्लाइंबिंग दोनों का काम करता है। जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया गया है। सिट्रस में एक्सिलरी थॉर्न होता है और एक्सिलरी बर्ड से निकलता है, थॉर्न का मॉडिफिकेशन होता है। करोंदा और बोगनविलिया, ठीक है। इसके बाद आता है फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड में क्या है, जो जनरली जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं और इन जीरोफाइट्स लीव्स लीव्स जो रिड्यूस जाती हैं और स्पाइन्स और स्केल्स का इसको बना लेती हैं और फिर फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करती हैं। जैसे कि किस में होता है ये एग्जाम्पल, फ्लैशी फ्लैटेंड स्टेम होता है अपोन्सिया में, प्रिकली पियर्स कैक्टस कहते हैं कैजुराइना में, और सिलेंड्रिकल स्टेम जो होता है वो यूफोरबिया में पाया जाता है। क्लैडोड जो होता है वो मेन स्टेम होता है, कंटेन नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं उसमें। ब्रांचेस आर ग्रीन कलर की ब्रांचेस होती हैं और जनरली कंटेंट 1 और 2 इंटरनोड इसमें पाए जाते हैं, 1 या 2 इंटरनोड पाए जाती हैं केवल, जैसे इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जैसे कि उदाहरण है रस्कस, एस्परेगस, शतावरी जिसे कहते हैं। एस्परेगस में रूट जो होती है वो फैसिकुलेटेड रूट होती है। स्टेम क्लैडोड स्टेम प्रकार का क्लैडोड होता है, क्लैडोड प्रकार का स्टेम होता है। और लीव्स होती हैं वो स्पाइन में होती हैं और स्केल्स पाई जाती हैं। तो इसमें शतावर जो होता है इसमें रूट में मॉडिफिकेशन होता है, फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती है। स्टेम में भी मॉडिफिकेशन होता है, क्लैडोड प्रकार का स्टेम पाया जाता है। लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होता है, स्पाइन और स्केल्स प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं। इसके बाद आता है बल्बिल। बल्बिल जो होता है इसमें एक्सिलरी जो बर्ड होती है उस पर बल्बिल पाया जाता है। ये डिटैच होकर रिप्रोडक्शन का काम करता है। हेल्प इन द स्टोरेज एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व्हेन द प्रेजेंट ऑन द प्लांट स्टोरेज फूड। जब इस प्लांट के ऊपर पाया जाता है तो फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, और प्लांट से जब अलग हो जाता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करता है। सही, जैसे कि एगे, सेंचुरी प्लांट जिसे कहते हैं, ऑक्सेलिस और डिस्कोरिया, ठीक है। इसके बाद आता है रनर्स। रनर्स में क्या होता है कि ये वीक स्टेम और ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, वीक स्टेम होता है। प्रत्येक नोड से एडवेंटेज रूट्स निकलती हैं और नीचे की साइड से, लोअर साइड से, और ब्रांचेस एंड लीव्स जो निकलती हैं वो अपर साइड से निकलती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। दूब घास, ऑक्जेलिस, दूब घास को साइनोडॉन डेक्टोरियम कहते हैं, ऑक्जेलिस और सेटेला इसके एग्जाम्पल हैं। सकर्स जो होते हैं वो मेन स्टेम ग्रो इनटू सॉइल बट द ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। जो मेन स्टेम जो होता है वो जो सॉइल से बाहर आ जाता है, धीरे धीरे ब्रांचेस भी इससे बाहर निकलने लगती हैं। ब्रांचेस जब जैसे ही सॉइल के टिप पर पहुँचे, सॉइल पर पहुँचती हैं तो वहाँ से भी अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये मेन स्टेम से अलग हो जाता है, जैसे कि इसमें लिखा है comes out from the soil but before coming out of the soil gives rise to adventitious root and after coming out from the soil gives rise to leaves and branches, ठीक है। पाइनएप्पल में ऐसा होता है। क्राइस, इसका उदाहरण है क्राइसैंथेमम है, म्यूसा है मतलब बनाना, और स्ट्रॉबेरी इसके उदाहरण है। इसके बाद आता है स्टोलॉन।
स्टोलोन में क्या होता है, मेन स्टेम डिवाइडेड इनटू और ग्रो इनटू द सॉइल। मेन स्टेम जो होता है वो डिवाइड हो जाती है और सॉइल में ही ग्रो करने लगती है। एंड द ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द सॉइल एंड डिवाइड लाइक आर्क बना लेती हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचेस इस तरह से निकलती हैं और निकलने के बाद नीचे की तरफ आर्क बना लेती हैं, जो जहाँ पर ये छूती हैं सॉइल को, जहाँ पर छूती हैं ये आर्क बनाकर जहाँ छूती हैं वहीं से एडवेंटेज रूट निकल आती हैं और उसी जगह से नया पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो कम आउट फ्रॉम द एंड डेवलप लाइक आर्क एंड फाइनली टचेस द ग्राउंड को टच करती हैं एंड गिव्स टू न्यू शूट सिस्टम, और नए शूट सिस्टम को बनाती हैं। तो स्टोलोन जो होते हैं उसमें उदाहरण है जैस्मिन, मिंट, जैस्मिन, नीरियम और कैलोकेसिया, बेलिसनेरिया, फिलोटैक्सी हटा। अब इसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट में यह है कॉमन इन हाइड्रोफाइट, जो हाइड्रोफाइट्स में कॉमन है। स्टेम इज रिड्यूस टू डिसलाइक कंटेन many axillary buds, but each axillary bud developed into branches. Lower sides of the branches gives rise to adventitious root, upper side developed into leaves, ठीक है। उदाहरण है इसके पिस्टिया या यूफोरबिया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ठीक है।